चलो बच्चों, आ गए हैं असमीकाओं के कंपटीशन लेवल पर। अब कंपटीशन लेवल में तुम जेई नीट करते हो, सॉरी जेई करते हो। नीट तो फिजिक्स में करवाते हैं ना हम लोग। जेई करते हो, एनडीए करते हो, स्टेट लेवल करते हो, जो बेसिक है वो है। मतलब ऐसा कुछ सवाल ववाल कुछ नहीं है ज़्यादा, बेसिक है बस। सवाल अपने बाद में एमसीक्यू वगैरह हैं कोर्स में, वो देखें, नोट्स पढ़ें, जो भी जैसा भी करें करें। ये उधर ये सवाल कराते रहो यूट्यूब पे, बोला दे सवाल दे सवाल दे सवाल। बोला यार इसको बेसिक तो पढ़ा दो, मास्टर जी इसका बेसिक तो बता दो कुछ। सवाल 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 चल रहे हैं तो बच्चों को सवाल सवाल सवाल, क्यों सवाल मास्टर रट सकते हैं ना। मास्टर क्या करते हैं, सवाल रट लेते हैं। अब सवाल रट लिए तो सवाल मारो पटक के बच्चों के सर पे। बोले यार होगा कैसे मतलब मास्टर जी सवाल करके दिखा रहे हैं। अरे भैया सवाल करके दिखा रहे हो, तुमने तो याद कर लिया, पेपर में कौन करेगा, बच्चा कैसे करेगा। सवाल करके मत दिखाओ यार। सवाल बनता कैसे है, उसका बेसिक क्या है भैया, ये पढ़ा दे बच्चे को, इसका बेचारे का भला हो जाएगा। यूट्यूब पे आ रहा है उम्मीद लेके तो ये हो रहा है। चलिए, करना सिखाते हैं बेटा, करना सिखाना होता है, काम करना से होता है। साइकिल चला के नहीं दिखानी है, साइकिल चलाना सिखाना है, तब बात बनेगी। तो कंपटीशन लेवल पे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं बड़े प्यार से, फिर सवाल करना सिखाता हूँ, ठीक है। बोला ये सवाल जेई में आया देखिए, ये सवाल जेई 2005 में आया देखिए। क्या देखिए, जो सवाल जेई में एक बार आ गया दोबारा तो आना है नहीं, कहीं को दिखा रहे हो यार इसको। और वैसे भी ये तो किताबों में छपा पड़ा है, बच्चा ढूंढ ही लेगा जब पिछले सालों के पेपर सॉल्व करेगा। तुम कैसे होता है ये बता दो ना। सवाल सवाल करे जा रहे हो तो बच्चा भी खुश हो रहा, सर ने सवाल कर दिया। अरे बेटा सर ने कर दिया, तू कब करेगा बड़े मज़े का है इंटरनेट। चलिए, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली कुछ असमीकाएँ जो बेसिक हैं बस वो बता रहा हूँ। बेसिक में सभी चैप्टरों में इतनी ही फैसिलिटी है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है अपने तरीके से। सीख गए तो डन है, ठीक है, फिर सवाल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पर एक फंक्शन है जो अक्सर जिस पे असमीका फंस जाती है, उसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। मापांक फलन ये कुछ ऐसा होता है, दो डंडे होते हैं इसके, ऐसा होता है। और इसमें एफ का कोई फलन लिखा होता है एफ एक्स, और ये हर हाल में जीरो से बड़ा होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है हर हाल में। मतलब ये हर हाल में जीरो या जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही लेना होता है बस। अब इसको अगर बनाएं तो इसका एक सिंपल सा तरीका पहले बना के दिखा दूं। जैसे मान लीजिए y बराबर 3x-2 का मापांक कर दूं, मान लीजिए ये बना दूं मैं, है ना। तो जीरो से बड़ा करना है इसकी वैल्यू को, पॉजिटिव लेना है हर हाल में भी, अंदर चाहे कुछ भी हो, अंदर चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है 3x-2, ये एफ एक्स है। देखो फंक्शन ये है, फलन ये है, और इसको नेगेटिव नहीं होने देना है। अच्छा, अगर दूसरा लिख दूँ y बराबर -3x-2, तो बेटा ये हमेशा पॉजिटिव होना है मापांक के अंदर, और बाहर लगा दिया मैंने माइनस। इसका मतलब ये मान कभी भी पॉजिटिव में नहीं जा सकते, ये वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो अंदर लिखा है ना, ये हर हाल में, ये इसके अंदर की जो चीज़ है ये हर हाल में पॉजिटिव होगी, बाहर माइनस लगा दिया मैंने। यानी ये जो फलन है, ये अगर ये बनेगा, ध्यान रखना ऐसे, ये वाई एक्स हो गया और ये एक्स एक्स हो गया, है ना। तो बेटा ये नीचे नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, ऊपर ऊपर रहेगा, एक्स अक्स के ऊपर ऊपर रहेगा। अच्छा, अगर इसकी कहानी बनाऊँ तो बिल्कुल उल्टा है, नीचे नीचे रहेगा, है ना, ऊपर नहीं जा सकता। चलिए अब थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा हिंट ले लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो कैसे बनता है, पहले बना लें तो बात समझ में आए। चलिए ठीक, तो एफ एक्स को बना लें। अगर एफ एक्स को थोड़ा सा बनाएं तो कैसा बनेगा, ये वाली चीज़ कैसी बनेगी। तो हमने कहा एफ एक्स जो है इसमें वो है 3x-2, तो इसको तो अपन y मान के y पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मैंने y कह दिया, इसको कुछ y मानूंगा तो फिर वो मोड़ लग जाएगा उसमें, है ना। चलिए तो बनाएं अगर, तो सिंपली बना लें, ये x अक्स ले लें और ये y अक्स ले लें। अब ये रेखा है, अगर देखें तो एक लेखा है, ये एक लेखा, ठीक है, रेखा। अब x0 रखूँ, y -2 आ गया, -2 नहीं लेना, 2 लेना है मुझे। क्यों,
अगर x को 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और बाहर लगा है मॉडुलस, तो मुझे 2 लेना है। तो x 0 पे y की वैल्यू 2 है, तो 1 2 ये आ गया पॉइंट। अब कहाँ पे y 0 है, x ये पूरी वैल्यू कहाँ पे 0 है, 2/3 पे। ये 2/, यहाँ कोई पॉइंट है 2/3 x में, वहाँ पर ये 0 है। उसके बाद फिर x बढ़ा दूँ, x को मान लीजिए 1 कर दूँ, x को 1 कर दूँ, तो वैल्यू इसकी 1 हो गई, तो ऊपर जाने लगा। यानी कुल मिला के अगर तुम बनाओगे तो ऐसा मामला है। मतलब ये रेखा यहाँ नीचे की तरफ चली जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये सिर्फ यही होता, सिर्फ इतनी सी बात होती ना, मतलब ये होता केवल, तो रेखा खींचती है कैसे। लेकिन चूंकि मोड़ लग गया तो रेखा यहाँ से इधर घूम जाती है। जहाँ पे रेखा का क्या किसी फलन का 0 आता ना, तो वो 0 से इधर घूम जाता है, नीचे जाने के बजाय इधर घूम जाता है। तो वैल्यू रख के देख लें तो मिल जाएगा, है ना। बस सिंपल सा बना के एक बार देखना है, और कोई झंझट नहीं है इसमें। यही कहानी है, नीचे नीचे रहेगा। अब इसका कैसे बनेगा जरा देख लें एक बार। तो इसमें क्या होगा, नीचे नीचे रहेगा, ये स्टोरी रहेगी, ये और ये, यानी ये पॉइंट है मान लीजिए 2/3, 0, तो बेटा ये रहेगा ऐसा बस, क्योंकि माइनस में ही लेना है हर हाल में। तो ये रहेगी ऐसी स्टोरी, नीचे नीचे रहना है ना। तो ये ऊपर हो गया, ऊपर ऊपर, और वो नीचे नीचे। क्यों हुआ ऐसा, समझ में आ गई बात, क्योंकि माइनस बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हर हाल में वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही एक्स एक्सिस पे आती है y की वैल्यू 0 की आती है, तो वो पलट जाता है बस। ठीक, अब जरा देखते हैं और थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी जब करूँगा ना, इनइक्वालिटी इस पे करूँगा जब, तो फिर ये चीज़ काम आएगी। देखो अब देखो, ये कह रहा है यदि fx निम्न है, fx बेटा ऐसा है, ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं उस बात को पकड़ना। ये कह रहा है जी fx ऐसा है, तो fx ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लॉजिक पे सोचना है बस, कुछ नहीं करना। क्योंकि तुमने पूरा चैप्टर, ये जो इनइक्वालिटी है बेटा, बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है ना, शाबाश। हेलो, हेलो, शाबाश। हाँ हाँ, हो गया, डन हो गया। ओके ओके, शाबाश, ओके ओके। तो आपने क्या किया बेटा, ये पूरा चैप्टर बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है। तो इसके साथ में ही कंपटीशन में आ गए हम लोग। अब ये कह रहे हैं साहब ये fx है, इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ऐसा fx है, ऐसा कोई फलन है। तो इसका मोड fx कैसा होगा। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस समझाना है मुझे कि होगा क्यों। तो क्या करेंगे अपन, बताइए क्या करेंगे। बस हमें क्या करना है, सिंपल, कुछ खास नहीं करना। मोड fx बनाना है इसको। तो बेटा ये देखिए, यहाँ से ना ये माइनस में गया है, यहाँ वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये कहाँ गया है, नेगेटिव की तरफ। बेटा इसको पलट देना है बस ऐसे, इसे यहाँ से हटा देना है। ये ले, ये क्या हो गया, ये हो गया मोड ऑफ fx, क्योंकि जो माइनस में जा रहा था y में, उसको पलट के प्लस में कर दिया बस, क्योंकि वो सारे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बिल्कुल एज इट इज पलट जाएगा। ये रहा देखो। तो ये जो ग्राफ है पूरा, ये किसका है, ये मोड ऑफ fx है। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा सवालों से उदाहरण देते हुए आगे बढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। हाँ शाबाश। हाँ चलिए, ये मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक है, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस में जैसे फंक्शंस आते हैं उसमें थोड़ी इसकी कंपटीशन लेवल पर ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम्स इन वन वेरिएबल आई ए मेरा कैलकुलस, है ना। तो कहाँ से करवाए हैं सवाल ये भी देख सकते हैं। अपने लेवल पे किताब खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, बट वो बाद की बात है। जब तैयारी करोगे फिर 2-3 बड़ी बड़ी किताबें खरीद के लगा दोगे तुम, 15-20 दिन एक महीना में ये किताबें लग जाती हैं, 15-20 दिन में किताब फिनिश, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रैक्टिस बनाओगे ना तो बन जाएगी। चलिए, ये कह रहा है सॉल्यूशन है या नहीं ये बताइए, हल है या नहीं ये बताइए। मॉड x बराबर x प्लस 5, ये कह रहा है इसका हल है या नहीं ये बताइए। बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है, बराबर पे लिखा हुआ है। सॉल्यूशन है या नहीं ये बताइए। बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर ग्राफ की मदद लोगे, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफ की मदद ले लें, तो ग्राफ की मदद ले लें तो इसको क्या मान लें, इसको मान लें y1 मॉड x, और इसको क्या मान लें y2 x प्लस 5, और ग्राफ बना लें। तो y1 का ग्राफ कैसा होगा, y बराबर x है तो ये ग्राफ बेटा ऐसा होगा, यूँ होगा। ये हो गया y बराबर x, और ये हो गया इधर वाला y बराबर माइनस x, क्योंकि y बराबर x एक मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा सिंपली बना लेते हैं अपन 9वीं 10वीं क्लास के हिसाब से, 11वीं में सोचने की तो ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा हो जाएगा, ये एक तरफ प्लस हो जाती है एक तरफ माइनस हो जाती है, क्योंकि मोड़ लगा हुआ है, नीचे नहीं जा सकते अपन। अब ये वाली जो चीज़ है रेखा, ये x प्लस 5, यानी इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू 5 आती है। तो बेटा यहाँ तक की वैल्यू को मान लीजिए मैं 5 मान लूँ ऐसे, यूँ। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी ऐसे, तो ये रेखा बेटा यूँ जाती है, यूँ जाएगी ये रेखा, यूँ और यूँ आएगी ऐसे, है ना। तो कहीं ना कहीं मान बराबर हो रहा है, देख ध्यान से देख, यहाँ पर दोनों काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। इसका मतलब एक वैल्यू x की ऐसी आएगी जो इसमें डाली जा सकती है, लेकिन कैसे आएगी, एक माइनस एक्स वाला है, ये माइनस एक्स वाली लाइन है, और एक ये x बराबर 5 वाली है, तब आएगी। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि जो मोड x है इसको हम प्लस में भी और माइनस में भी 2 तरीक़ों से लेके चल सकते हैं। आगे के सोल्यूशन में बेटा ये चीज़ काम आएगी। मैं कह सकता हूँ x बराबर x प्लस 5, ये वाला मैंने पॉजिटिव x ले लिया, और दूसरे में कह सकता हूँ माइनस एक्स बराबर x प्लस 5 ऐसे। तो इससे तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई हल नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ है पॉजिटिव x दोनों है ना, y बराबर x और ये वाली लाइन, तो यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, दोनों लाइनें समांतर हैं। लेकिन यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा, माइनस 2x बराबर 5, x बराबर माइनस 5/2, तो ये आ गया मेरा आंसर, ये रहा जहाँ पे दोनों काटते हैं। तो ग्राफ से इसकी मदद इस पर ली जा सकती है। बाकी जहाँ मोड होता है वहाँ एक बार प्लस कर लें एक बार माइनस कर लें, एक बार पूरे को प्लस कर लें एक बार माइनस कर लें, ऐसी स्थिति हो जाती है, वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को एक बार डाल के देखना होता है कि वो संतुष्ट करती है कि नहीं करती है, वो संतुष्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आई है माइनस 5/2, तो क्या ये इसको संतुष्ट करती है, बिल्कुल कर देगी बेटा, माइनस 5/2। यहाँ माइनस 5/2 रखूँगा तो वो 5/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5/2 रखूँगा तो भी 5/2 हो जाएगा, तो संतुष्ट कर देगा। ऐसा होगा कि इस फंडे से हल आ रहे होंगे, उत्तर भी आ रहे होंगे, लेकिन वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे होंगे, तो जो नहीं कर रहे होंगे उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाई ये हल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से क्या किया, एक छोटी सी चीज़ हमने समझ ली कि जो मोड है, मॉडुलस है, उसको एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें, हल निकाल लें और जांच कर लें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हल्का फुल्का ग्राफ बनाकर भी उसको देख लें कि हल कहाँ पर हो रहा है। उसको 2 फलनों में बना लें, एक मोड वाला एक बिना मोड वाला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, शाबाश। चलिए, अब आ गया मेरे पास 3x-5 mod -2x+3 mod बड़ा है 0 से। एक तो ये सवाल आ गया। दूसरा आ गया मेरे पास x² - 5x बड़ा है x² - 5x मोड से। एक सवाल मेरे पास ये आ गया कि दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों में प्रॉपर्टी लग जाती है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। अच्छा, अगर यहाँ मान लो बीच में प्लस आ जाए, क्वेश्चन चेक करूँ एक बार। हाँ ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो, 0 से बड़ा है, सवाल ये है कि 0 से बड़ा है। इससे पहले माइनस लगा है बेटा, सोचने की बात है। इससे पहले माइनस लगा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू हर हाल में इससे बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू हर हाल में इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा ऐसा, क्योंकि पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, ये किसी हाल में ये वैल्यू, हर हाल में ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगी। यानी कुल मिला के अगर देखें ये वैल्यू, चाहे इसके अंदर नेगेटिव भी आ जाए, हमें लेना तो पॉजिटिव ही है ना, है ना। तो हर हाल में इससे ये बड़ा है। तो अगर मोड में लगा लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 5, इसको उधर ले जाएं 2x+3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा के इसको, इसी को इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, इसी को हल कर सकते हैं। अब देखो कैसे, क्योंकि दो मोड हैं हमारे पास क्या है, दो मोड हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पहले इसको प्लस माइनस करें तो किस इंटरवल पे करेंगे, या इसकी किस वैल्यू पे हम करेंगे। इसको प्लस माइनस करें तो किस वैल्यू पे करेंगे, ये ध्यान देना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा ये। और वो वैल्यू जो उत्तर में आती है, क्या वो उस वैल्यू के हिसाब से आती है कि नहीं आती है। मान लीजिए मैंने कहा x तो 1 से बड़ा है जी, और मैंने लगा दिया यहाँ पे x 1 से बड़ा है जी, और x की वैल्यू आ गई साथ -2, तो इसका मतलब वहाँ कोई हल नहीं है। तो जैसी कंडीशन, जैसी शर्त मैं रखूँगा, उस हिसाब से x का मान आना भी तो चाहिए। तो कुल मिला के पहले मैं क्या मान के चलूँ, 2 हैं। अब ज़रा देखें, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब होगी ये वैल्यू, 3x - 5, 0 से बड़ा, x बड़ा 5/3 से, ये इसकी शर्त है, ये पॉजिटिव होगी। ये कहाँ पॉजिटिव होगी, 2x+3, 0 से बड़ा, x बड़ा -3/2 से, -3/2 से बड़ा हो x, और 5/3 से x बड़ा हो। दोनों शर्तें यहाँ पर ये आ रही हैं। अब मान लीजिए मैं इस शर्त को मान लूँ, x 5/3 से बड़ा हो, मैं ये मान लूँ, हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव होगा ही होगा हर हाल में, क्योंकि ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x 5/3 से बड़ा, बिल्कुल सिंपल सी शर्त होती है, कोई खास नहीं करना, ये मान के चलते हैं, ठीक। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिख दिया, 3x - 5 बस, और ये -2x - 3, 0 से बड़ा बस, क्योंकि इसका ये भी पॉजिटिव था, इसका माइनस ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो निशान बदल गए। चलिए, अब 3x में से ये हो गया 2, ये हो गया सिर्फ x 8, तो x बड़ा हो गया 8 से, x 8 से बड़ा आ गया। इसका मतलब हम कह रहे थे कि 5/3 से बड़ा हो, तो इसका मतलब ये बात सही होगी। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्त सही है भाई, 5/3 से बड़ा हो तो वो उसके अनुसार है, 8 तो 5/3 से बड़ा ही है, तो ये कहानी आ गई, ठीक। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी अगर 5/3 से छोटा हो, 5/3 से छोटा हो,
तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। 5/3 से छोटा और यहाँ तक हो, इस वैल्यू तक, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी 5/3 से -3 बेटा इसे ना मैं बाद में करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा, और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, आराम से। तो अगली शर्त मैंने क्या लगाई भाई, 5/3 से छोटा, बड़ा है ना अभी, तो 5/3 से छोटा और इससे बड़ा, यानी -3/2 x, ऐसी कहानी मैंने ऐसा कर दिया यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में स्टोरी ये हो गई कि -3/2 से छोटा तो मैंने लिया ही नहीं है, देखो, तो ये तो माइनस होने वाला नहीं है, ये तो प्लस ही होगा। -3/2 से बड़ा ले रहा हूँ मैं, और इस वैल्यू से मैं छोटा ले रहा हूँ, तो ये नंबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी उस केस में। तो उस केस में उसको माइनस कर दूँ, -3x + 5, और इसको प्लस कर दूँ, -2x - 3, 0 से बड़ा। लेकिन उत्तर भी यहीं पे आना चाहिए, इस जगह के बीच में कहीं ना कहीं आंसर आना चाहिए। आता है तो हल है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसको। चलिए, अभी हो गया -5x और +2 बड़ा, -5x - 2, माइनस से गुणा करेंगे तो ये असमीका पलट जाएगी बेटा। 2/5 से छोटा, 2/5 से छोटा, यानी -3/2 से बड़ा हो लेकिन 2/5 से छोटा हो, यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हल है, -3/2 से बड़ा है और 2/5 से छोटा है, यानी ये भी हल है। और 8 से बड़ा है, ये भी हल है, अभी हल है। ठीक, चलिए और देखते हैं और क्या हो सकता है, और देख लेते हैं एक बार, अगली शर्त लगा देते हैं एक बार, एक शर्त और बचेगी। हाँ, अब हमने इसको मान लिया ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो रहा है। 5/3 से छोटा कर देने पर ये नेगेटिव हो रहा है, और ये -3/2 से छोटा कर देने पर नेगेटिव हो रहा है। तो -3/2 से छोटा ही कर देते हैं सबको, तो वो तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, तो x को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं -3/2 से, बस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब उसको ही माइनस कर लेते हैं, -3x + 5, इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, यानी +2x + 3, 0 से बड़ा, -x + 8 बड़ा, तो ये कहानी आ गई -x बड़ा -8 से, x 8 से छोटा, गलत हो गया, 8 से छोटा। और हम क्या कह रहे हैं, -3/2 से छोटा, तो गलत हो गया मामला। -3/2 से छोटा हो, और ये कह रहे हैं 8 से छोटा हो, तो 8 और -3/2 के बीच में गड़बड़ है सब कुछ, क्योंकि जो मिनिमम लिमिट है, जो छोटे की सीमा है, वो कहाँ पे जा रही है, -3/2 पे। तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। तो कुल मिला के ये फाइनल 8 से बड़ा, -3/2 से 2/5 के बीच में हो, वैलिड होगी। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को डाल के देख लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू डाल के देखेंगे, इसमें से या इसमें से, तो उसे संतुष्ट कर देगा, उसे संतुष्ट कर देगा। लेकिन हमने यहाँ एक बात सीखी है कि हमने निशान बदले हैं और कुछ नहीं किया है, हमने इनके निशान बदले हैं और इस हिसाब से बदले हैं कि ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, और उसके लिए हमने इस पूरी चीज़ को 0 रख के देखा है। भाई ये पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा तो कैसा, तो हमने इंटरवल यानी x की वैल्यू पता करी है कि इससे छोटा कर लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, इससे बड़ा कर लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। ठीक, चलिए अब इसका दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक ले रहे हैं, इसका दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ। उत्तर यहाँ फाइनल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमने
एक लंबी प्रक्रिया से हम गुजरे हैं। हम सोचते हैं यार छोटा सा कोई मेथड हो, मतलब कोई सिंपल सा फंडा हो हमारा जो लग जाए और हमें बार बार ये प्लस माइनस ना करना पड़े, उसके लिए क्या करें। तो हम जान रहे हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ये बड़ी होगी इससे, यानी ये जो रेखा है, जो ग्राफ है एफ एक्स है या वाई है, जो भी है ये इसके ऊपर होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसे लिख लूँ y1 और इसे लिख लूँ y2, ऐसा कर लिया मैंने। तो इसका मतलब y1 बड़ा है y2 से, ऐसा होना चाहिए क्योंकि 0 से बड़ा है टोटल। अच्छा अब जरा देखते हैं एक बार कहाँ कहाँ होगा ऐसा। ये हो गया x और ये हो गया y, दोनों का बना दूंगा मैं, दोनों का। तो y1 बना लूँ पहले, y1 बना लेते हैं पहले। y की वैल्यू 0 होगी 5/3 पे, तो यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं 5/3, इसे मैंने मान लिया 5/3, x में 5/3 मान लिया मैंने। और ये रेखा 3x वगैरह वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी और इधर भी इस तरीके से आएगी। ये लो, ये हो गया 3x - 5 ऐसा, और इधर हो गई ये -3x + 5, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ मापांक लगा है, 0 से नीचे जा नहीं सकता, तो रेखा यूँ आ रही थी नीचे की तरफ, यहाँ से घूम गई, तो ऐसा हो गया, माइनस में चली गई, बस प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ गई। अच्छा अब ये वाली जो रेखा है इसका क्या करें, 2x + 3 है, अब इसको बना लेते हैं। इसको मैं दूसरे रंग से बना देता हूँ ताकि समझ में आए मामला। 2x + 3, तो ये वैल्यू जो है अगर x 0 रखूँ y 3 हो गया, तो यहाँ कहीं वैल्यू जो है y की 3 आ जाएगी ऐसे। और -3/2 पे ये 0 हो जाएगा, तो -3/2 यहाँ ले लूँ। तो बेटा ये रेखा कुछ ऐसे आएगी और ये हो जाएगी। ये है 2x + 3 का माइनस वाला हिस्सा और ये है 2x + 3 का प्लस वाला हिस्सा। तो अगर देखें तो ये इसको इधर काटे, यूँ काटे, ठीक, ये वाली देखो ऊपर जा रही है ना, यहाँ काटे। तो किसको ऊपर करना है बेटा, इसको ऊपर करना है, इसको। तो ये रेखा ऊपर हो जाएगी इसके, इस पॉइंट पर जाके पर। तो ये पॉइंट कितना आ रहा था, 8 से ज़्यादा। ये पॉइंट कितना आ रहा था, x बड़ा हो 8 से। क्यों, क्योंकि ये वाली रेखा या ये वाला जो वक्र है, फंक्शन है, ऊपर जाए, ऊपर आ जाए, तो देखो ये नीचे आ जाएगी यहाँ इस पॉइंट के बाद, और ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी 3x वाली, ये आया। यानी यहाँ इन दोनों का प्लस लिया गया है, इसका भी प्लस वाला फलन है, इसका भी प्लस वाला फलन है, और इस पे यहाँ एक वैल्यू आती है, दोनों का पॉजिटिव लिया हुआ है, दोनों का पॉजिटिव लिया हुआ है। यहाँ देखें ज़रा, यहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी इसका नेगेटिव लिया हुआ है और इसका पॉजिटिव लिया हुआ है, और कुछ नहीं। देखो इसका तो पॉजिटिव है, यहाँ काट रहा है ना भाई, जहाँ काटेंगे वही तो होंगे हल, प्रतिच्छेद बिंदु वही तो होंगे, उन्हीं से तो बताएंगे। और इसका नेगेटिव लिया हुआ है, और इस वाली को ऊपर करना है, इस वाली को ऊपर करना है, तो यानी इधर का पॉइंट लेना है। क्योंकि जब मैं इधर आऊँगा ना तो इस रेखा, वो वाली रेखा ऊपर हो जाएगी, और करनी मुझे वही वाली ऊपर है, मुझे वही वाली ऊपर करनी है, ये वाली मुझे ऊपर करनी है, सफ़ेद रंग जो है, वाइट कलर वाली। तो वाइट कलर वाली रेखा इस रेखा से ऊपर हो जाएगी जब मैं इधर आऊँगा, इस पॉइंट के इधर आऊँगा, तो ये वाली चीज़ काम आ जाएगी मेरे। तो यानी वो पॉइंट ये है, और उसके बाद ये रेखा इससे हमेशा ही ऊपर रहेगी, देखो हमेशा ऊपर रहेगी, ओके। और इधर ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, अगर आप देखें इधर कहीं मिलेंगी, इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी, कोई प्रतिशत बिंदु इधर प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो कुल मिला के मैं अगर यहाँ ग्राफ से हल की जांच करूँ तो इसका दोनों का पॉजिटिव हो और इसका एक नेगेटिव हो, इसका पॉजिटिव। यानी मैं अगर यहाँ हल लिखूँ तो बस मुझे इतना लिखना है, ग्राफ मुझे बता रहा है दोनों का पॉजिटिव हो, यानी ऐसी कहानी आ गई। 3x - 5 - 2x - 3 0 से बड़ा, तो x बड़ा है 8 से, एक आंसर हो गया मेरे पास। इसका नेगेटिव लेना है, इसका पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ मुझे बिंदु मिल रहा है, ग्राफ बना के देखा मैंने हल्का सा,
तो इसका मतलब हो गया इसका नेगेटिव, तो -3x + 5, इसका पॉजिटिव -2x - 3 0, तो हो गया -5x + 2 0, -5x - 2 और x 2/5, यानी x जो है 2/5 से छोटा। x 2/5 से छोटा हो, ये पॉइंट क्या है 2/5, x में 2/5 है बेटा, ये इससे छोटा हो और 8 से बड़ा हो, ये स्टोरी आ रही है। तो ये भी उत्तर इस तरीके से भी मुझे प्राप्त हो गया। बस इतना ही हल बना दो, 2 हल मिल गए, फिर फिनिश, 2 वैल्यू मिल गई, काम खत्म। वहाँ पर जब हमने पिछली बार हल किया था तो -3/2 से 2/5 से तक हो, -3/2, तो -3/2 से बेटा देख यहाँ तक ऊपर जा रही लाइन, ये रहा, वो यहाँ से बता रहा था, यहाँ से ऊपर है, ठीक है। -3/2 से पीछे हटेंगे तो भी ये ऊपर ही रहेगा, तो -3/2 को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफ से हमें 2/5 से कम और इसे ज़्यादा, तो ये क्या है कि ये हमें प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, पर ग्राफ की हेल्प लेके करें तो वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाती है। एक ग्राफ ये भी बता देता है कि कितने हल होंगे। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक, तो 2 हल होंगे, है ना, क्योंकि ऐसी समीकरण के 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, केवल 1 हल हो जाता है ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं रेखा हो, ये आगे फिर दूसरे और भी वैल्यूज में आ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो कितने हल होंगे इसका सही पता लगाना है, तो ग्राफ का आइडिया थोड़ा सा करके चलें कंपटीशन लेवल पे। इसमें क्या है, एक तो सरल रेखा का ग्राफ है, ये है मापांक में, एक होता है परवलयाकार, परवलय वाला ग्राफ, द्विघात के समझना ग्राफ, बस 2 से काम चल जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को ले रहा हूँ। अगला उदाहरण लेके समझाता हूँ, शाबाश। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा, बेसिक थोड़ा सा बन गया होगा कि ग्राफ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और मापांक के अंदर प्लस माइनस करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, शाबाश। चलिए और देखते हैं। अब हमारे पास आ रहा है x² - 2 x - 3 = 0, ये है x की वैल्यू हमें चाहिए, ये वाली चीज़ है हमारे पास। और एक और है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर सेलेक्टेड है, उसको भी मैं लूँगा। हाँ, शाबाश, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, x² + 4x + 9 प्लस 2x - 3, और ये पूरा मापांक में है, और फिर वो अलग अलग हैं, इसके बाद ये बराबर में जो लिखे हैं अलग अलग हैं, x² + 4x + 9 मापांक प्लस 2x - 3 मापांक। ये 2 सवाल है बेटा, ये 2 सवाल हैं, और इन पे थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो बस हो गया काम, झंझट नहीं पालना। फिर और क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी मैं कराऊंगा, बट समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपन यहाँ पे कुछ खास नहीं कर सकते। अपन क्या कर सकते हैं, इस x को बदल सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिख सकते हैं, हम सभी में ऐसा कर सकते हैं मापांक में। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को 2 रास्तों से लेके चल सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। x² - 2x - 3 = 0, x² + 2x - 3 = 0। अगर इसको करें तो x² - 3x + x - 3 = 0। भाई गुणनखंड कर सकते हैं, और क्या करेंगे, 3 × 3, देखो ये हो गया इस तरीके से। तो x - 3 + 1 x - 3 = 0। तो x + 1
x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर 3, ये इसका हल हो गया। इस तरीके से अगर किया, अच्छा इस तरीके से किया अगर, इसका कोई हल हो रहा है 4 प्लस, इसका हल क्या हो रहा है, इसका भी जांच करना पड़ेगा, गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई प्लस का 2 है और वहाँ पे तो ठीक है क्योंकि माइनस का 2 था, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो मेरे को तो नहीं लगता इसका कोई हल हो रहा है, सीधे सीधे गुणनखंड को मिल नहीं रहा है। क्योंकि देखो अगर मैं x निकाल लूँ, सीधाचार्य है -2 प्लस माइनस, देखते हैं अगर हो जाए तो, क्योंकि 3 है ना, तो 3x माइनस एक्स, हाँ कर सकते हैं ना, 2x ही तो है, कर लो कर लो कर लो कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, ऐसा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। x प्लस 3 -1, x प्लस 3 हो रहा है गुणनखंड, तो कर लेते हैं। तो इसमें हो गया x1, x बराबर -3, ऐसे आ गया। अब इनमें से क्या हल होगा, देखो 4 वैल्यू आ गई, इनमें से कौन सी वैल्यू हल होगी ये वहां डाल के देखना पड़ेगा बेटा, तब पता लगेगा। इन चारों में से वैल्यू वहां डालनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये होगा साहब ये होगा। अब देखो अगर -1 डाल दूं यहाँ पे, -1 तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, नहीं आ रहा है, -1 पे नहीं आएगा, डाल के देख लो, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और ये -1 तो -1 इसको कर नहीं सकते, इसको तो प्लस ही करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मोड में है। तो फिर ये होगा, देखना ही आएगा 0। 3 डाल के देखो, 3 3 9, और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। 1 डालो तो 1 पे भी नहीं आएगा, 1 डाल दो तो 1 पे भी नहीं आएगा। फिर 3 डाल के देखो, माइनस का 3 डाल के देखो, माइनस का 3 यहाँ डाला, ये कितना हो जाएगा 9, और ये 3 ही होना है तो ये भी आ जाएगा। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ रही है, +-3। तो ये आंसर हो गया हमारा, सिंपल। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया, ऐसा ही मोड में मापांक में करना होता है, बस वैल्यू चेक निकाल के चेक करनी पड़ेगी। मतलब एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन, असमीका का सवाल आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, लेकिन हो जाता है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इससे। एक रास्ता है, अगर उसमें कहीं मापांक लगा है, छोटे बड़े का ध्यान रखें, प्लस माइनस करें, वैल्यू निकालें, उसमें डाल के देख लें ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है। हल्का फुल्का सा ग्राफ बनाएं, ग्राफ में प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं तो कितने हल होंगे इसका पता चल जाएगा। इसको देख लें, देखिए ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, मापांक के अंदर है, ये पूरी वैल्यू मापांक के अंदर है, और ये दोनों भी पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हो गया इसमें कोई भी वैल्यू 0 से मापांक के अंदर ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, 0 या 0 से बड़ी ही होगी किसी भी हाल में। ये वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी, और कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मान लीजिए ये 1 है, ठीक, इसके अंदर वैल्यू माइनस में आ गई, मान लो इसके वैल्यू के अंदर कोई माइनस में वैल्यू आ गई, वो तो पॉजिटिव हो गई, मापांक है। इसके अंदर कोई वैल्यू माइनस में आ गई, वो भी पॉजिटिव हो गई, मापांक है। इसके अंदर वैल्यू माइनस में आ गई, वो भी पॉजिटिव हो गई, मापांक है। तो सारी वैल्यू दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर जो है वो कुछ भी हो सकता है, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने की बात यह है कि पूरी की पूरी चीज़ अगर ये नेगेटिव हो जाए तो हर हाल में यहाँ 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 ये पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि मापांक लगा हुआ है। तो हमारे पास एक पूरी स्वतंत्रता आ गई कि साहब इसमें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कुछ भी हो सकता है, सब पे मापांक है। तो कुल मिला के अगर मैं इस चीज़ को देख लूँ, पहले एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इनको जोड़ लूँ, +6x और +6, ये चीज़ ये आ गया बेटा ऐसा, बराबर, और एक्स स्क्वायर +4x +9 ऐसा, +2x -3 ऐसा हो गया। ऐसी स्टोरी आ गई। अगर मैं सारी वैल्यू पॉजिटिव ले लूँ, ये तो दैट इज फिनिश, ख़त्म, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, कोई हल नहीं मिलेगा इसका मुझे। अगर मैं मान लूँ ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है,
ये वैल्यू नेगेटिव है। क्या माना मैंने? इसको माना मैंने पॉजिटिव, इसको माना मैंने पॉजिटिव, इसको माना मैंने नेगेटिव। अब देखना ये है कि ये वैल्यू नेगेटिव कहाँ है। ये कब होगी? जब x 3/2 से छोटा होगा, तब होगा ये। x 3/2 से छोटा होगा। तो मैंने लिख दिया यदि x छोटा है 3/2 से, बस वो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 3/2, 3/2, 3/2। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा के देखेंगे कि कहानी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव नहीं है तो साइन चेंज करेंगे। अब 3/2 यहाँ लगा दिया, मान लो मैंने 3/2 कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव ही होगी, इसमें नेगेटिव होने वाली तो कोई बात है नहीं। 3/2 से छोटा या 3/2 लगा दिया तो बेटा ये भी पॉजिटिव होगा, छोटे होने कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं 3/2 से ऐसी कोई वैल्यू बाद में आ सकती है जहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो कहीं भी इस क्वेश्चन में इस फलन के अंदर कहीं भी कोई माइनस का निशान नहीं है। अगर हम x को माइनस में भी ले गए, -1, -2, -3, तब भी ऐसा नहीं हो रहा है। वैसे भी हम इसका जीरो चेक कर सकते हैं, अगर हम करें तो इसका जीरो हम चेक कर लें, पता चल जाएगा हमें। खैर, हमने एक संभावना मान ली 3/2 से छोटा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ 3/2 से कम करते ही ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है। तो अब हमने लिख दिया x² + 6x + 6, x² + 4x + 9 - 2x + 3, बस ऐसा हो गया, क्योंकि इसको नेगेटिव कर दिया मैंने। देखते हैं, अभी x² तो इससे गया, ये हो गया 6x + 6, और ये हो गया 4x में से 2x, तो ये 2x हो गया, और ये हो गया 12, तो ये हो गया 4x, और ये हो गया 6, और x की वैल्यू आ गई 3/2। मतलब 3/2 या 3/2 से छोटा हल है, सॉल्यूशन है, वैल्यू है 3/2 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू मिल जाएगी, हल हो गया। अब इसका तो मैंने देख लिया है ना, यहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है x² + 4x, तो ये चीज़ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव हो सकती है, ये मुझे देखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही मुझे इसका भी देखना पड़ेगा, 3 बार मुझे देखना पड़ता है इसमें, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है। 3/2 या 3/2 से छोटा तो है, ये तो हो गया ठीक। अब ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, दैट इज कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि इधर फंक्शन पूरी तरह इस फॉर्म में लिखा हुआ है। 3 चीज़ें हैं, 1, 2, 3। तो जब जब 3 मोड होंगे तो 0 से बड़े कर लो, सबको हल कर लो, और उस x के इंटरवल बना लो, जैसे मैंने अभी बनाए। मैंने 1 का बनाया, अभी इसका भी बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, हल कर लेंगे, इनके प्लस माइनस बदल देंगे, हल कर लेंगे। 3 बार 2 बार 3 बार हल करना पड़ेगा, उत्तर आ जाएंगे आपको। और अगर उस शर्त को वो फुलफिल करेंगे जो हमने मानी है, छोटा है, छोटे में वैल्यू आ गई, तो बस वो उत्तर हो जाएगा आपका। शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल हम ऐसे ले रहे हैं, दरअसल ये तो चूंकि मैंने बेसिक बताया है इसलिए मैंने बड़े सवाल लिए हैं। अब आगे वाले लेक्चर में सवाल मैं छोटे लूँगा। मैं ऐसे सवाल लूँगा जो जेई मेन या जेई में 2 मिनट में हो जाएं, 1-2 मिनट का टाइम पे हो जाएं। आप जान रहे हैं ये सवाल 2 मिनट में होने वाला नहीं है, 3 बार मोड़ लगा इसमें, 1, 2, 3 बार, है ना। तो हम ऐसे सवाल लेंगे जो 1 या 2 मिनट में हो जाएं, लेकिन वो हो जाएं, हमारी समझ में आ जाएं, उसके लिए मैंने ये पूरी बेसिक स्ट्रेटजी बताई है। बाकी अगले जो स्टेप हैं वो आगे वाले लेक्चर में दूंगा, इंतज़ार करिए अगले लेक्चर का। शाबाश। और पहुंच जाइए अगले लेक्चर में। सर इंतज़ार क्यों करें, ऐसा थोड़ी ना क्लास कल होनी है परसों होनी है, यहाँ तो सर वीडियो लेक्चर है, इसके बाद उसका बटन दबा देंगे अगले लेक्चर का। चलो भाई ऐसा कर लो, तुम्हारी मर्जी है। शाबाश।